बानी पीटीआई को बनी गाला में मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। पीटीआई के दावे में कोई सदाकत नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, कहा मुल्क के खिलाफ पीटीआई का हर हरबा और वार नाकाम हुआ। पीटीआई वाले नामुराद हुए। कोशिश जारी है किसी तरह सियासी इस्तेकाम पैदा हो सके। अपने दौर में पीटीआई मुल्क में तबाही करके गई। बानी पीटीआई का 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। बानी पीटीआई ने जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर की। हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच बानी की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात में नामजद किया गया। ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक के 150 के करीब वफूद शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, शुरका को कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशामदीद कहते हैं। आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई कॉन्फ्रेंस में शरीक। पीआईए का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज पेरिस से इस्लामाबाद पहुंच गई। परवाज PK 750 सुबह 7:20 पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड हुई। मोहसिन स्पीड पाकिस्तान के साथ बैरून मुल्क भी छा गई। हज 2025 के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुश्किल आसान। पाकिस्तान समेत बरतानिया में भी आज़मीन हज के लिए पाकिस्तान पासपोर्ट दफातर में सहूलत मुतारिफ। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बगैर किसी रुकावट के पासपोर्ट की तजदीद करवा सकेंगे। मुआशी इस्तेकाम के लिए हुकूमत ने अहम इकदाम किए। बैरूनी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, खुर्दनी तेल की पैदावार में खुद कफील होना जरूरी है। पाकिस्तान में जैतून की काश्त के लिए जमीन मौजू है। सोयाबीन की काश्त के लिए भी इक़दाम जरूरी हैं। स्पिन कारेज संजदी की कोयला कान धमाके से बैठने का वाकया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। कान में मौजूद दीगर 8 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फीट तक मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर लिया। कान कुल 4200 फीट गहराई में फंसे हुए हैं। हालिया में घर में आते जदगी के सामान में धमाका। बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जांबाग, 5 जख्मी। धमाके के बाइस 2 घरों की छतें गिर गईं। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब भर में बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। लाहौर बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, मुल्तान बार समेत दीगर शहरों में पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में शहरियों को बिजली और गैस के मसाइल से छुटकारा न मिला। गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे, बिजली की बंदिश 10 घंटों तक पहुंच गई। लियारी, मंगूपीर, शाह फैसल, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया, मेमन गोट समेत दीगर इलाके गैस और बिजली के मसाइल से मुतासिर। पीपल्स पार्टी का कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह आज होगा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से मंसूब शाहराह पर सफर मिनटों में तय होगा। बिलावल भुट्टो आज कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक शाहराह भुट्टो के पहले फेज का इफ्तिताह करेंगे। लाहौर में पंजाब हुकूमत का कायद-ए-आज़म इंटरचेंज, तबाहगा बॉर्डर, GT रोड को टूरिज्म कॉरिडोर बनाने का मंसूबा। कुशादा नई कार्पेटेड रोड, मॉडल स्ट्रक्चर और मॉडल रेडियां लगाई जाएंगी। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी न रुकी। गजा में बमबारी से मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान में भी बमबारी जारी। ताइर शहर में इसराइली हमले में 5 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी। हमले में मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। ड्रोन हमलों के जवाब में इसराइल की यमन में बंदरगाहों और फौजी तंसीबात पर बमबारी। इसराइल की हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों में शदीद बमबारी। पावर स्टेशन और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया।
इसराइली हमलों में एक शख्स हलाक, 16 जख्मी। यमन के बागी ग्रुप ने फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर इसराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन फायर किए थे। लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग, मुतासरा इलाकों में लूटमार के वाकयात के बाद कर्फ्यू नाफिज, हजारों घर तबाह, 11 अफराद हलाक। मुतासरा इलाकों में लूटमार रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए। तूफानी हवाओं की पेशगोई और आग मजीद फैलने का खदशा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि लॉस एंजलिस जंगजदा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। मुतासरा इलाके में आग से हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदनवा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के कई शहरों में आज बारिश का इम्कान। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल में बादल बरसने की नवीद। पाकपतन, साहिवाल, शेखुपुरा और उकाड़ा में भी बारिश का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में होने वाले फाइनल में आसिफ ने श्रीलंका के प्लेयर तहा हशरात को बगैर किसी फ्रेम ड्रॉप किए शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने गुज़श्ता साल वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। पीसीबी का 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान। साबिक कप्तान मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम दे चुके। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं, उम्मीद है नौजवान उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। रोनाल्डो का गोल, शानदार मैच अल नसर के नाम। सऊदी लीग में हरीफ क्लब अल खदूद को 3-1 से शिकस्त। नए साल का पहला गोल करने पर रोनाल्डो खुश। फेसबुक ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर में फेसबुक के एक्टिव यूजर्स की तादाद 3 अरब से जायद हो गई। और फौज के खुफिया एजेंट का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म अ वर्किंग मैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 मार्च को रिलीज की जाएगी। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदनवा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के कई शहरों में आज बारिश का इम्कान। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल में बादल बरसने की नवीद। पाकपतन, साहिवाल, शेखुपुरा और उकाड़ा में भी बारिश का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। और शायरी लाजवाल, मज़ाह बेमिसाल, सफरनामे बाकमाल, मारूफ शायर और अदीब इब्न इंशा को बिछड़े 47 बरस बीत गए।